जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 13 दिसंबर और दिन शनिवार है। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। आज सूर्योदय का समय 7:05 और सूर्यास्त का समय शाम 5:26 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से सुबह 6:10 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:36 तक। वही राहु काल रहेगा सुबह में 9:40 से 10:58 तक। तो आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में भगवान के भक्त गोवर्धन की कहानी। विशालपुरी नगरी में एक युवा पंडित गोवर्धन निवास करते थे। वे अत्यंत विद्वान, सदाचारी और शास्त्रों के ज्ञाता थे, किंतु उनके स्वभाव में कहीं न कहीं तर्कशीलता के साथ हल्का सा अहंकार भी समाया हुआ था। उनकी पत्नी इसके ठीक विपरीत सरल हृदय, पतिव्रता और परम भक्तिमती थी। प्रारंभिक दिनों में एक महात्मा के सत्संग से गोवर्धन का जीवन सीमित और मर्यादित था। धर्म, तप, जप और सदाचार उनके जीवन का आधार बने थे, किंतु समय के साथ जब महात्मा का आगमन रुक गया और पड़ोसी नंदराम का कुसंग मिला तो गोवर्धन का पतन आरंभ हो गया। धीरे धीरे वे शराब, जुआ और व्यभिचार जैसे दुर्गुणों में फंसते चले गए। यह सब देखकर उनकी पत्नी का हृदय प्रतिदिन टूटता था। वह किसी से शिकायत नहीं करती, बस दिन रात आंसुओं के साथ भगवान के चरणों में ही प्रार्थना करती रहती कि हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें फिर से अपने चरणों की ओर लौटा लीजिए। उधर दूर एकांत में तपस्या में लीन वही महात्मा समाधि में स्थित थे। अचानक उन्होंने एक दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। उनके हृदय से गोवर्धन की दुर्दशा का सजीव स्मरण जाग उठा, तो करुणा से भरकर वे उसी क्षण विशालपुरी की ओर चल पड़े। आधी रात को वे धीरे सीधे उस वैश्यालय पहुँचे जहाँ गोवर्धन मदहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था। तो जैसे ही गोवर्धन की दृष्टि महात्मा के तेजस्वी स्वरूप पर पड़ी, उसका समस्त अहंकार और नाश क्षण भर में चूर चूर हो गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा और महात्मा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसी समय वैश्या मायावती का हृदय भी पिघल गया। महात्मा की करुण दृष्टि पाते ही वह भी पछताव से भरकर उनके चरणों में गिर पड़ी। महात्मा ने दोनों को उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, भगवान की कृपा सूर्य के समान है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को तुरंत नष्ट कर देता है, वैसे ही ईश्वर की कृपा पापों को पल भर में भस्म कर देती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हे गोवर्धन का उद्धार उसकी पत्नी को निष्कलंक भक्ति और सच्ची पुकार के कारण ही संभव हो पाया है। फिर महात्मा ने मायावती को कावेरी तट पर जाकर भोजन स्मरण करने का आदेश दिया और गोवर्धन से कहा कि वह तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी को सांत्वना दे। घर पहुंचते ही गोवर्धन और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखकर रो पड़े। गोवर्धन ने महात्मा की करुणा और कृपा का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। उसी क्षण दोनों ने अपना जीवन पूर्णतः प्रभु को समर्पित कर दिया। अगले दिन महात्मा स्वयं उनके घर आए। उन्होंने दंपति को हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे महामंत्र का उपदेश दिया और आशीर्वाद दिया कि अब उनके जीवन में कभी पतन नहीं होगा। इसके बाद वह दंपति पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो गया। निरंतर नाम स्मरण और सेवा के फलस्वरूप अंततः उन्हें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए
और वे दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए जहाँ उन्हें नित्य पार्षद की परम गति प्राप्त हुई थी। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। अब आइए सुनते हैं पौष मास कथा में भागवत पुराण का आज का अध्याय। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे बीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल कामना करने वाले भृंगु आदि मुनियों ने देखा कि राजा अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान इच्छुत्खल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों को सहमत न होने पर भी बेन को भूमंडल के राजपाट पर अभिषिक्त कर दिया। बेन बड़ा ही कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए। और राजशासन प्राप्त होने पर बेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमान बस अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मंद से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निर्कुश गजराज के समान पृथ्वी पर अवकाश को कांपता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। उसने ढिंढोरा पिटवाकर यह आज्ञा दी कि उसके राज में कोई भी द्विज पुरुष यज्ञ दान और हवन ना करे। इस प्रकार उसने समस्त धर्म कर्म बंद करवा दिए। तो दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ियों के बीच रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ गई। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी बेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। तो सुनीता की कोख से उत्पन्न यह बेन स्वभाव से ही दुष्ट है। सांप को दूध पिलाने का समान इसका पालन पोषण पालने वालों के लिए ही अनर्थ का कारण बन गया है। हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, किंतु यह तो उसी को नष्ट करने पर तुला है। फिर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए, जिससे इसके पाप हमें स्पर्श ना करें। यदि समझाने पर भी यह नहीं मानेगा तो लोग धिक्कार से दुगंत इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा निश्चय करके मुनिगण बेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर प्रिय वचनों से उसे समझाते हुए बोले कि मुनियों ने कहा, राजन, हम जो कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। और यदि निष्काम भाव हो तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद तक पहुंचा देता है। अंततः बीरवर, प्रजा का कल्याण करने वाला धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्यहीन हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्रियों और चोर डाकुओं से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायपूर्वक शासन करता है, वह इस लोगों और परलोकों दोनों में सुख पाता है। जिसके राज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए लोग भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, ऐसे राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि समस्त विश्व की आत्मा और संपूर्ण भूतों के रक्षक है। भगवान ब्रह्मा जी स्वयं जगदीश्वर है। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। इसी कारण इंद्र आदि लोकपालों सहित समस्त देवगण उनकी पूजा अर्चना करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपालों और यज्ञों के नियंता है। वे वेद्यत्र स्वरूप, द्रव्य स्वरूप और तप स्वरूप, इसलिए आपके राज्यवासी आपकी उन्नति के लिए जो यज्ञ करते हैं, आपको उनके अनुकूल रहना चाहिए। जब ब्रह्मा यज्ञ करेंगे
तब देवता प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित फल देंगे। अतः बीरबर यज्ञादि धर्मानुष्ठानों को बंद करके देवताओं को तिरस्कार ना करें। तो बेन बोला, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो जीविका देने वाले तुम्हें साक्षात भगवान को छोड़कर किसी और की उपासना करते हो। जो लोग राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं उन्हें ना इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में। जिस यज्ञ पुरुष की तुम इतनी भक्ति करते हो वह है कौन? यह तो वैसा ही है जैसे कुलटा स्त्री अपने विवाहित पति को छोड़कर पर पुरुष का आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण, ये सब देवता राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय और देवता उसके अंश मात्र